हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की जो वीडियो है, जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे आपको कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी भर्ती हो, उसकी एक लेटेस्ट अपडेट मिलती है। और उसके साथ साथ आपको तैयारी कैसे करनी है, आपकी क्या टाइम स्टडी टाइम रहना चाहिए, इससे इससे रिलेटेड अपन जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पे लेके आते हैं। और आई होप कि आप लोगों के वो चीज़ बहुत ही फायदेमंद साबित होती होगी। देखो, आज की जो वीडियो है, आज का जो कंटेंट है, वो आप लोगों के लिए और वो भावी पटवारियों के लिए है जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में जो पटवार भर्ती परीक्षा का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये साफ साफ अक्षरों में लिख दिया है। जो अपने आलोक राज है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि इस जो ये पटवारी वाली वैकेंसी है, इसका जो एग्जाम है वो फिक्स 11 मई को ही होना है। चलो, अब कुछ दिन ही शेष बच चुके हैं, यानी 40 से 45 दिन ही कुछ शेष बच चुके हैं। तो अब इस लास्ट दिन में, इन लास्ट दिनों में आपको क्या करना चाहिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं। ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए, अरे कहने का मतलब क्या है कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक को आपको अभी थोड़े दिन के लिए होल्ड करना है। चलिए, ये जो कंप्लीट डिटेल है, ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लास्ट टाइम में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर सिलेबस तो इतना बड़ा पड़ा है और अभी अपन ने थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े और क्या छोड़ें। लेकिन भाइयों, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना कि ये जो लास्ट दिन, इन जो लास्ट दिनों में जो अच्छे से पढ़ गया वो सिलेक्शन ले जाएगा। चलिए, अगर बिना वक्त को जाया किए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि इसके सिलेबस की, जो आपको भी पता है और बच्चे बच्चे को जो भी पटवारी की तैयारी कर रहा है उनको पता है कि अगर पिछले पेपर से कंपेयर करें अपन पटवारी के आने वाले इस पेपर को, और इससे अगर अपन कंपेयर करके है और इसी को अपन थोड़ा सा बेस मान के चलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैथ्स है वो 45 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और मैथ्स में भी जैसे कौन से 45 क्वेश्चन, मैथ्स, और यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा आप, मैथ्स और रीजनिंग। अरे मैथ्स और रीजनिंग का तो इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है, और कई स्टूडेंट के ये डाउट भी होता है कि सर मैथ्स कैसे पढ़े और रीजनिंग कैसे पढ़े, अरे क्या पढ़े और सर क्या छोड़े। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर 45 क्वेश्चन अपन ये मान के चलते हैं कि जो पटवारी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर अपन कंपेयर करते हैं पिछले 3 या 4 साल के पेपर्स में, पटवारी वाले पेपर्स में, और साथ साथ में कनेक्ट करते हैं पटवारी के जो, या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पेपर दे रहा है, उसके ट्रेंड की, तो देखने को यह मिलता है कि भाई मैथ्स के आपसे कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 20 से 21 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन 45 में से। और रीजनिंग के जो है वो 25 से 26 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ की आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनता है ना। अगर यहाँ से तैयारी अगर आपको करना है तो टॉपिक वाइज, सबसे पहले टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कीजिएगा। या सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रह्मास्त्र है इस चीज के लिए वो है टेस्ट सीरीज। अरे क्या, वो है टेस्ट सीरीज। कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से इन मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको आप लगाइए, उनको आप सोल्व कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जितने आप टेस्ट दोगे, जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना ही आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। और अब अगर बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो लगभग 22 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। जो हाफ हाफ वेटेज रहता है इनका, कि हिंदी इंग्लिश के भी लगभग 11-12 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी लगभग 10-11-12 इसके अराउंड, मतलब 50-50 वेटेज रहता है हिंदी का और इंग्लिश का। इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए कोई भी प्रैक्टिस बुक लेके आओ, मॉक टेस्ट लगाओ, बस यही है। लास्ट के 40 डेज में आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, कोई भी आपके माइंड में न्यू कंटेंट को ऐड नहीं करना है, क्योंकि फिर क्या हो जाएगी, फिर आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इन 40 डेज में आपको क्या करना है, जो पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा है उसी का क्या करना है, उसी का करना है रिवीजन, उसी का क्या करना है रिवीजन, और देना है क्या, टेस्ट। देने क्या है, टेस्ट। बस इन दो चीजों पे इन 40 दिनों में डेडिकेट होके लग जाइए, आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करूं, तो हिंदी और इंग्लिश में आपके हिंदी के 11 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं और इंग्लिश के 10 से 11 क्वेश्चन इस एग्जाम में आपके आ सकते हैं।
और कौन कौन सी सब्जेक्ट है भाई? कंप्यूटर का जो 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कंप्यूटर के जो चार चीजें मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर से रिलेटेड जो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो एमएस वर्ड से आपके क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा एक्सेल से बनेगा। अब वो दिन गए जो कंप्यूटर की पीडीएफ पूछी जाती थी और कंप्यूटर से जो बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती थी, वो क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। बस आपको क्या, ये जो वर्ड वाले हैं, जो एक्सेल वाले हैं, जो पावर पॉइंट वाले हैं, है ना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बुक आती है RSCIT की, RSCIT की एक बुक आती है जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी लॉन्च करती है, उस बुक को थोड़ा सा रीड कर लेना है या MCQ प्रैक्टिस ही करनी है। और ये नंबर कम से कम आपको 10 से 12 के नंबर के बीच में आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है। अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, देखो करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में भी अलग अलग वेटेज रहता है कि सर इंडिया का करंट अफेयर्स कितना आ सकता है और राजस्थान का कितना आ सकता है। तो अगर अपन पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे भाई 7, और राजस्थान के आएंगे लगभग 3 से 4, लगभग 3 से 4। और ये अगर राजस्थान जीके के लिए आपको कोई बुक खरीदनी है तो पढ़ना है तो एक मूमल पब्लिकेशन नाम की बुक आती है जो फिक्स के आपको पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाती है। तो राजस्थान जीके का तो यहाँ से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 40 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि इन 40 दिनों में आपको क्या करना है। और अगर राजस्थान जी करंट अफेयर्स का तो काम हो गया, ये एक बुक आती है पतली सी, उसको आप रीड कर लेना। और इंडिया करंट अफेयर्स के लिए आपको लगाने हैं भाई टेस्ट। क्या? इसकी थ्योरी में मत पढ़ना, कोई भी बुक मत खरीदना, आपको लगाने हैं क्या? टेस्ट लगाने हैं। और इसके अलावा जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि जो भी अपन पेपर दे के आ रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। और ये केमिस्ट्री से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन, या फिजिक्स के लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा दिमाग जनरल साइंस में, ज़्यादा दिमाग किसमें लगाना है? 5 नंबर का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें लगाना है। और 6 से 7 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। अब राजस्थान जीके में भी आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसका वेटेज तो एकदम बराबर आता है पटवारी के एग्जाम में। क्या? कि हिस्ट्री और कल्चर से 10 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, और पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, तो तीनों का बराबर है। और इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको पिछले 5 साल में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके पेपर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके पेपर डाउनलोड कर लेना और इन्हें 40 दिनों में उनको रट डालना। क्योंकि राजस्थान, एक बार आपको पता हो तो आलोक राज ने एक ट्वीट भी किया था, मेजर आलोक राज जी जो क्या है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, और इन्होंने हिंट दे दिया था कि आप नए जिक्के के झंझट में मत पड़िए, आप तो प्रीवियस ईयर पेपर को रिवाइज करते रहिए। क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही होता है कि ज़्यादा कंटेंट जो रहता है वो अपना प्रीवियस ईयर पेपर में ही रहता है। और कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे? तो ज़्यादा राजस्थान जिक्के के जो चांस बनेंगे 30 के 30 में से लगभग 25 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में से ही आएंगे। तो 5 साल के पेपर रट लेना। ठीक है। और ये ऐसा सिलेबस है, ये ऐसा कंटेंट है जो लगभग 25 से क्वेश्चन, 24-25 क्वेश्चन सबके करेक्ट होंगे, तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो इंडिया जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान जीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पटवारी के एग्जाम के लिए इंडिया जीके। और मेनली कौन सा? इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। वैसे मैंने यहाँ पे 777 का पोर्शन लिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर धोखेबाजी कर दी किसने? वो एग्जामिनर ने, तो ज्यादा क्वेश्चन किसके उठाएंगे? ज्यादा क्वेश्चन उठाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के, है ना, इंडियन ज्योग्राफी के। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इंडियन हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी में हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि लिए आपको पता भी है कि अपना विजडम नर्सिंग क्लासेस जो है आप लोगों की हर एक चीज का ध्यान रखेगा। क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिलती ही है, अपडेट मिलता है, तो थोड़ा सा एक और कदम बढ़ा लिया है, जिसके लिए आपको ये जान के खुशी होगी कि आप लोगों के लिए विजडम नर्सिंग क्लासेस ने एक ऐसा बैच लॉन्च किया है। अरे कौन सा लॉन्च किया है? जिसमें आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट भी पढ़ाई जाएगी। अरे मतलब नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का क्या मतलब है? जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा
नो नर्सिंग का, जिसमें रीजनिंग भी हो गई, मैथ्स हो गई, जीके जीएस जिसमें राजस्थान जीके भी होगी और इंडिया जीके भी होगी, है ना। राजस्थान जीके भी होगी और इंडिया जीके भी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक विजडम नर्सिंग क्लासेज की ऐप डाउनलोड कर लेना है। अरे क्या, विजडम नर्सिंग क्लासेज का आपको क्या करना है, विजडम नर्सिंग क्लासेज का आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करके आपको एक बैच मिल जाएगा जिसका नाम रखा गया है हिम्मत बैच। क्या नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है हिम्मत बैच, जिसमें आपको रीजनिंग की कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, मैथ्स की कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जीके जीएस जिसमें इंडिया जीके भी आपको करवाया जाएगा और जनरल साइंस भी आपको करवाई जाएगी। और ये बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। कैसा, ये बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा और इसकी जो प्राइस रखी गई है बहुत ही कम, इतनी कम प्राइस में तो आप सोच ही नहीं सकते कि इसी बैच की जो प्राइस रखी गई है वो 499 रखी गई है। सिर्फ 499 रुपये में आपको कंप्लीटली जो भी पटवारी हो, वीडियो हो, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ठीक है, वो सारी की सारी तैयारी एक ही बैच में करवा देंगे। सारा का सारा कंटेंट एक ही बैच में हो जाएगा जिससे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो सारी की सारी तैयारी हो जाएगी। और कैसी लगी है इंफॉर्मेशन ये भी बताइएगा। अगर वाकई में आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों, क्योंकि ये विजडम का एक और कदम आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, अगर आप वाकई में सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। और वैसे भी आपको पता है अभी राजस्थान की इतनी सारी वैकेंसियां निकल रही है कि पूछो ही मत। अरे मतलब कि अब